थर्ड T20 मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। भाई ऐसी बैटिंग ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। अभिषेक शर्मा आता है, ईशान किशन आता है, सूर्य कुमार यादव आता है, न्यूजीलैंड को ऐसे मारते हैं कि भाई सामने कोई क्लब लेवल के बॉलर खड़े हैं, कोई बच्चे खड़े हुए हैं। 10 ओवर में 155 रन, 60 बॉलों के ऊपर 155 रन भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड करके चले जाते हैं। अभिषेक शर्मा 20 बॉल 68 रन, 5 छक्के 7 चौके, भाई फास्टेस्ट 50 कर गया है 14 बॉल्स के अंदर। ये 25 साल का लड़का दुनिया को बता रहा है T20 क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तमाम टीम्स को अगर हम कहें डरा रहे हैं तो वो वाकई इंडिया कर रही है। पहला T20 238, दूसरे मैच में 15 ओवर में 210 चेस करके मारा। आज 10 ओवर के अंदर 155 चेस किया। सूर्या भी पीछे नहीं है, लास्ट मैच में 82, आज के मैच में भाई 57 रन। और मैन ऑफ द मैच की कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे जसप्रीत बुमराह। भाई सिर्फ 17 रन बढ़े उसको और उसने 3 आउट किए। हम पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर आए हैं, उनके ओपिनियन जानेंगे कि भाई ऐसी बैटिंग, ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऐसी चौकों छक्कों वाली इनिंग्स कभी देखी है आपने? ये इंडिया करना क्या चाह रहा है? बाकी टीम्स को डरा रहा है, बाकी टीम्स के करियर खत्म कर रहा है। बॉलर्स इनके साथ अब खेलना भी छोड़ देंगे मुझे लगता है, जो हालात चल रहे हैं। सर जितना इंडिया मार रही है अब कौन खेलेगा इनके साथ आगे? देखें, ये तो बहुत डरावना साबित हो रहा है जो मैच चल रहा है। ठीक है, इंडिया वालों ने ऐसे धोया है ना, जैसे ना धोबी कपड़े को धोते हैं ना, वो भी थोड़ा रेम करते, कपड़े फट ना जाएं। लेकिन इंडिया वालों ने न्यूजीलैंड के बॉलर पे कोई रेम नहीं। इन्होंने फाड़ फूड़ के वो फाड़ फूड़ के क्या, बॉलर सोच रहा था कि मैं बॉलिंग करने आऊँ या ना आऊँ, वो ऐसे डरे हुए थे। ठीक है, बॉलिंग से ज्यादा, फील्डिंग से ज्यादा इंडिया की प्लेइंग 11 जो ग्राउंड में थी, उनसे ज्यादा पब्लिक डरी हुई थी कि हमारे सर न फाड़ दे आज इंडिया। सर बाल तो सारे हाँ, क्राउड में है। सारे क्राउड में। मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे BPL बिग बैश लीग अनाउंस हुई थी, ठीक है। उसमें यह अनाउंस हुआ था कि अंपायर हेलमेट पहनेगा। मैं कहता हूँ सब चीजें खत्म। अब इंडिया का मैच अंपायर को चाहिए डबल हेलमेट पहने, ऑडियंस भी पहनने, ऑडियंस को तो पहनना ही चाहिए क्योंकि बॉल ग्राउंड में आती ही नहीं, सारी बाहर ही बाहर। तो ऑडियंस ने सर फड़ाने आने इधर, ये बात सही है। उल्टा पैसे भी लगा के और अपने सर भी फड़ा सर ये है इंडिया का जलवा। हाँ, ये जलवा। क्योंकि आज अभिषेक शर्मा 20 बॉलें 68 रन, बिल्कुल। हालांकि वो कल का बच्चे है, मगर उसने साबित किया कि मैं युवराज सिंह का शागिर्द हूँ। वाकई उसने कहा कि युवराज सिंह मेरा बाप है, समझ उस्ताद बाप की जगह है। उसने साबित किया कि उसने मेरे ऊपर मेहनत की है। 5 छक्के 7 चौके। ईशान किशन पहली बार में संजू सैमसन आके आउट हो जाते हैं, हालांकि बड़ा प्लेयर आउट हो गया। अच्छा, ऐसे ईशान किशन उसके सामने बचे, मगर आती पहली बॉल पे छक्का, छक्का चौका, 13 बॉल पे 29 रन जो उसने खेले, वो मैच पलटने वाली इनिंग थी। और उसके बाद बात ही न करें, जो आया है संजू वो सूर्य कुमार यादव, उसने कहा कि ये तो मेरे बच्चे हैं, ऊपर बाप मैं हूँ। वो कैप्टन है, वो हाँ, बाप है, उसने कहा बाप तो मैं हूँ। उसने पिछली इनिंग में 82 रन ना, काबिल यकीन इनिंग मैच फिनिश करके गए। वाकई उसने लेजेंड और उसके बाद कैप्टेंसी का हक अदा किया। उसने कहा वाकई मैं एक आला किस्म का कैप्टन हूँ। और दूसरी मजे की बात यह है कि तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि बैक टू बैक 20 लगातार T20 सीरीज जीतना कोई खालाजी का घर नहीं है। 24 से लेके अभी तक सीरीज ही नहीं जीते, अगली टीम को तोड़ते वो जीतने को छोड़े, वो हारा ही नहीं है। T20 सीरीज 20 लगातार जीतना खालाजी का घर नहीं है। बड़ी बड़ी टीमें, हालांकि देखा जाए ना, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन टीम है, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड कप जीती है ऑस्ट्रेलिया है, मगर अभी ऑस्ट्रेलिया भी बच्चा बन गया, समझ। भाई उनके घर में अभी ठोके हैं। और ठोक के क्या, मैं कहता हूँ कि इंडिया के मुकाबले में कोई टीम है ही नहीं, क्योंकि उनको कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो टफ टाइम दे। हाँ, एक बॉलर था जिसका नाम था मोहम्मद आमिर। नो डाउट उसके आगे मैं कहता हूँ बाप का बाप प्लेयर भी आ जाए ना, वो कहता था कि वाकई बाप सिर्फ मैं हूँ, मोहम्मद आमिर कहता था। मगर अब न काबिल यकीन है कि कोई इन प्लेयरों को रोक सके। हाँ, वो प्लेयर का दिन नहीं होता, वो अलग सी बात है, मगर इनकी परफॉर्मेंस देखा जाए, ईशान किशन को उन्होंने ना पूरा 1 साल ड्रॉप किए, ऑलमोस्ट 3 साल ड्रॉप रहे। उसने अभी उसको रिसेंटली विजय कप खिलाया है, विजय रांडी कप। हाँ। उसने 165 बनाए पहले में, सेमीफाइनल फाइनल में उसने टीम को आगे लेके गए। और जितवाई है उसने। उसको पहला मौका मिले, पहले T20 में नहीं खिलाया, दूसरे में उसको मौका मिला। उसने कहा वाकई कि मैं कुछ मेरे अंदर है, मैं प्लेयर हूँ। उसने अपने को, इंडिया वाला ये है ना कि वो प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मगर उससे कुछ वसूल भी करते हैं। प्लेयर आउटकम देता है, प्लेयर आउटकम देता है। प्लेयर ने जो इनिंग खेली, अब उससे उनको कितनी इनकम मिलेगी? वो प्लेयर, उसने कहा वाकई कि मैं एक प्लेयर हूँ। और अभिषेक शर्मा की तो बात ही ना करें, ठीक है, उसके लेवल का माने को बेटा पैदा किया है ही नहीं है। वो आते हैं पहले बॉल में, जैसे ना शेर आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं। उसने ये नहीं कहना कि आगे बॉलर कौन है, जो भी है, उसने ये नहीं कहना। अब बॉलर आते हैं, नए बॉलर। अभिषेक ने एक दफा बयान भी दिया था, कहता मैं बॉल को देखता हूँ, मैं बॉलर को नहीं देखता। वो यही तो उसकी अंदर ना जो कैपेसिटी है ना खेलने की, वो यही है कि जब बंदा बॉलर को देखेगा कि अब स्टार कितना बड़ा नाम है, अब वो आएगा, बंदा देखेगा यार स्टार ऐसे ऐसे, उसके पीछे ऐसे ऐसे, वो सिर्फ देखेगा कि बाल किधर आ रही है। जब वो बाल को देखेगा तो वाकई वो प्लेयर है ना, बाल ग्राउंड में ही जाएगी, जाहिर सी बात है, उसने खेलना ही ऐसे। सर अब
ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्या, हार्दिक से नहीं डरना, बल्कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टीम इंडिया से डरना है। इंडिया से डरना, उनके 11 के 11 जो है ना पूरी बैटिंग है, ठीक है। ऊपर जो 7 हम पूरे बॉलर हैं। अब उन्होंने ना अभिषेक शर्मा भी एज अ बॉलर भी है, ठीक, अगर वो लास्ट स्पिन, मैच में अब किया। वो आईपीएल में पूरी 4 ओवर करते हैं, हर करता है। मैच में 4 ओवर करते हैं, बैटिंग भी वो ओपनिंग आगे करते बिल्कुल हैं। ऐसा है। अब मैं कहता हूँ अगर इंडिया के 5 भी आउट हो जाए ना, उनका पांड्या 155 रन ना चेस करने की सर रिंकू सिंह है नीचे, लास्ट में जो पहले मैच में 20 पे 44 किया उसने, किया है उसने। और उसकी जो फील्डिंग की बात, नो डाउट। वो हर लिहाज से ना एक प्लेयर है। सर बुमराह उनका मैन ऑफ द मैच है और उस बंदे की कोई बात ही नहीं कर रहा। आप देखेंगे इतना तगड़ा बॉलर भी है उनके पास। बुमराह को तो लेवल का बॉलर ही इंडिया में नहीं है ना। अब ये कहते हैं कि वो सिंह आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया, ठीक है। या मोहम्मद शमी आ गया, वो लेजेंड था मोहम्मद शमी की बात चले। नहीं, no doubt, हाँ, मगर कोई अच्छा है, लेकिन मगर बुमराह world class। मगर बुमराह जो बॉलर है इंडिया का ना, इंडिया के 7 नस्लें भी ऐसा बॉलर पैदा ही नहीं कर सकती। No doubt। 2 कदम उसका स्टार्ट है, बॉलर इस ऐसे स्विंग करते, ठीक है। 20 वो खेलते, बिल्कुल। ओडीआई वो खेलते, टेस्ट वो खेलते। हालांकि पाकिस्तान का बॉलर टेस्ट खेलने जाए उसकी कभी टांग में दर्द शुरू हो जाता है, कभी इंजर्ड, हमारा एक है कभी 100 कॉल्ड नंबर कभी 1 क्या, बॉलर। सारे ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। क्योंकि नहीं हमने सिर्फ हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है। ये नहीं है कि पाकिस्तान ये फलां वो है। जो बंदे क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं ना, वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वो मुल्क को नहीं देखते। ये बात सच है। हमने मुल्क को नहीं अब वर्ल्ड कप टीम बनी है, ठीक है, नो मेरिट, पाकिस्तान में कोई मेरिट पे बनी ये नहीं बात है। सच है। 3 प्लेयर मेरिट पे गए हैं, बाकी सारे पर्ची छबड़ी, वो बस कोई मुझे फीस भेजे, और मुझे फीस ये भेजे। मुकाबला करेंगे 15 को सामने अभिषेक का, बुमराह का ये मुकाबला कुछ कर भी लेंगे? नहीं करेंगे। वो 2-3 प्लेयर मेरिट पे गए, वो क्या करेंगे? ठीक है। अभिषेक शर्मा, हालांकि लोग कहते हैं कि अभिषेक शर्मा और साइम अयूब, मैं कहता हूं अभिषेक शर्मा टांग उठाए, साइम अयूब नीचे से गुजरे, फिर भी वो प्लेयर नहीं बन सकता। इतनी बड़ी बात कर दी नहीं, है सर बड़ी आपने। बात नहीं है, वो सिर्फ पर्ची प्लेयर है। वो सिर्फ वो क्या है कि मैं आ गया। सिर्फ मैं पाकिस्तान में अभी जो टीम चल रही है, एक ही प्लेयर को मानता हूँ, ठीक उसका है। नाम है फौजी फखर जमान। ओहो, ठीक है। हाँ, क्योंकि चल उसको- जाए तो आर वरना पार। उसको इंडिया वाला क्या, दुनिया उसको प्लेयर मांगती है। वो No doubt, खेले जो या अच्छा ना है, वो खेले, अच्छा है। वो खेले या ना खेले, बॉलरों के लिए वो डरावना है। क्योंकि वो एक प्लेयर, उसको 5वें में भेजे, 11वें में भेजे, उसने ये नहीं कहना कि मुझे 5वें में भेजा, मैंने बारी सही नहीं की। वो आप कहते हैं ये कि मेरा मुझे दिन बता नहीं। दें कि पूरी जो इंडिया की टीम है उसमें से कोई एक को अगर पिक करें कि ये सबसे डेंजरस है, वो कौन है? कोई सबसे एक pick डेंजरस, करना है। ये सवाल बड़ा मुश्किल है, पिक हम कर ही नहीं सकते। मतलब 11 के 11 11 के 11 तबाही है, क्योंकि बॉलिंग पूरी, ऑलराउंडर पूरा, बैटिंग पूरी। सर ना किधर अभिषेक कुछ जैसा नहीं। बैट्समैन दुनिया के पास है, ना हार्दिक जैसा ऑलराउंडर है, और ना बुमराह जैसा बॉलर है। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात 100% बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, बॉलिंग बुमराह उनके पास जब तक है, नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि बुमराह अगर आखिरी 4 ओवरों में ना 30 रन रहते हैं ना, इंडिया के बुमराह के 2 ओवर है ना, समझ वो 4 रन के ओवर सर है। 24 वर्ल्ड कप हमें याद है, अफ्रीका का डेविड मिलर खड़ा है, साथ हेनरिक क्लासन खड़ा है, उन्होंने सेव किए हैं। सेव किए हैं, क्योंकि 2 ओवर चले वो 10-20 रन पड़ जाते हैं, मगर उसके 4 रन निकाले 26, फिर भी इंडिया जीत सकते हैं। जीत सकता है। बैटिंग की बात, अगर जैसे आज इंडिया खेले, इंडिया अगर पहली बैटिंग होती तो 310 रन बन सकता था। ओहो, आपको लगता है अब चौथे मैच में अगर इंडिया को पहले बैटिंग मिलती है तो 300 का आंकड़ा टूटने जा रहा है? आराम से टूटने, जैसे वो खेल रहे हैं कि 300 के 400 भी बन सकते हैं। 400, वो सरफ एक्सेल से भी गंदी तरह धो रहे हैं इंडिया। ये बात सच है। आप मुझे जेन्युइन फैन नजर आए हैं क्रिकेट के कि भाई जो अच्छा खेलता है उसे नहीं अप्रिशिएट। नहीं, स्पोर्ट्स हमेशा हमारी क्रिकेट के साथ होती है। ये नहीं है कि फलां फलां फलां, कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने क्रिकेट को सियासत में लाना ही नहीं ठीक है। है। जो सियासत में क्रिकेट रहेगा वो तो जाहिल है। ये बात सच है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि ग्राउंड और क्रिकेट और उसको मैच को सर फोकस टी20 करें। वर्ल्ड कप के रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता हूँ। वहाँ पे 19 टीम्स हैं इंडिया के अलावा। क्या वो 19 टीम्स डर तो रही होंगी कि यार इंडिया वर्ल्ड कप से ऐन पहले उनके तमाम प्लेयर फॉर्म में हैं, वो ऐसी क्रिकेट खेलें और इन्हीं ग्राउंड्स पे वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, तो वर्ल्ड कप में ये क्या करेंगे? वो ऐसी परफॉर्मेंस खेले ना कि जैसे पहले T20 आया, ठीक फिर है। T10 आया, बिल्कुल आया। फिर उसके बाद T6 आया दुबई में, उसके बाद हांगकांग ने टीम ने निकाली के हांगकांग लीग, वो समझ 5 ओवर के 30 बॉले हैं। बिल्कुल ऐसा है। मैं कहता हूँ इंडिया वाले ना उससे भी बड़ी जो क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल T20 ना, वो 5 ओवरों से भी घटिया दुनिया क्रिकेट को खेल रहे हैं। सिखा रहे हैं भाई। अब 5 ओवरों में हांगकांग वाले 130 बनाते ये हैं, बात अब सही। ये आराम से 10 ओवर में 155, वो भी बड़े ग्राउंड, बिल्कुल बड़े ग्राउंड। वो तो पिच 2-2 गिट्टों की पिच होती और है। न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है, हम ये नहीं कह सकते हल्की टीम है। देखें strong न्यूजीलैंड का लेजेंड बॉलर खेल रहे हैं हेनरी, हाँ, काइल जैमिसन बहुत अच्छा बॉलर है। उसको पहले ओवर में विकेट उसने लिए 5 बॉलों में, फिर भी 26 रन 24 रन देते हैं। बिल्कुल क्या सही। फायदा है ओवर का? बॉलर को ना, वो बैट्समैन ही ऐसे हैं, वो कुछ नहीं देखते। सर, आगे जो हालात- बॉलर है या जो भी है, कुछ भी है, मैं कहता हूँ ना अगर इन बॉलरों के आगे ना बुमराह बॉलिंग करे, ये बुमराह को भी मार दें। ये बैट्समैन हाँ, ये बैट्समैन ऐसे, ओह। क्योंकि उन्होंने यही कि
उनकी ना उन्होंने ये कहा कि हम बॉलर को नहीं देखते, ठीक है, हम हाँ। लाइन और लेंथ को देखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। जब जहन के अंदर ही इंसान का कॉन्फिडेंस होगा मैंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आगे किसी का बाप भी बॉलर हो ना। सर फिर कोई ऐसा टाइम आएगा कि बाकी दुनिया तो इनसे खेलेगी नहीं, बाकी दुनिया कहेगी इंडिया की 2 टीम्स बनाओ आपस में खिलाओ, हम नहीं जाहिर सी बात अभी से ही ऐसे शुरू हो गया, ठीक है। कुछ टाइम गुजरेगा कैसे ही होना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि भाई दुनिया के पास उनका तोड़ ही नहीं है। वो ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हालांकि वो रात को सोते हैं रिलैक्स हो ठीक है। गए, सुबह उठ के जैसे वो बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, वो सुबह नया रिकॉर्ड बना देते बिल्कुल ऐसा है। हैं, फिर आराम से टांगे उठा के सो जाते हैं, सुबह फिर नया रिकॉर्ड है, आज नया रिकॉर्ड है ना। बिल्कुल, और लास्ट मैच में 15 155 अगले 20 साल में नहीं टूटने वाला। नहीं टूटने वाला। सर लास्ट मैच में किया था हालांकि 15 में 210 चीज। जो टीम पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भेजी है, हाँ। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। ओके। उनके आगे अगर आयरलैंड की बॉलिंग हो ना, पाकिस्तान 20 ओवर में वो भी मार मार के 7-8 प्लेयर आउट हो गए चेस कर लेगा। 22 वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से आ रहे थे, 24 में हम यूएसए से आ रहे यूएसए हरियाणा का पहली बार वो टीम आई थी वर्ल्ड कप में। थे। इस दफा हमारे ग्रुप में है 26 में, मुझे फिर डर है कुछ वादा काटा ना हो जाए। देखें ये तो क्रिकेट अपसेट हो सकते, कुछ भी ठीक हो है। सकते, क्योंकि इंडिया अगर इतना अच्छा खेल रहे हैं ना, ठीक है। क्रिकेट कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया भी अपसेट हो सकते कहीं पे भी। नो डाउट, नो डाउट। मगर जो इंडिया की सिचुएशन चल रही है वो अपसेट होने के काबिल ही नहीं। अगर जिम्बाब्वे आ गया तो वो तो ऐसे मारेंगे ना जैसे वो खोते का मालिक खोते को मारते हैं ना, ओके। वो इंडिया वाले बॉलरों को ऐसे मारेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप मुझे ये आंसर दे दें, पीछे 2 मैच पड़े हैं, 5-0 व्हाइट वॉश है या न्यूजीलैंड तर्स की बेस पे कोई एक आधा मैच जीत रहा है? कुछ भी नहीं कह सकते, वाइट वॉश तो क्लियर है, क्लियर व्हाइट वॉश, मतलब गया न्यूजीलैंड। कुछ भी हो जाए वाइट वॉश क्लियर है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। हम ऐसे कहेंगे हाँ जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो नामुमकिन सी बात ठीक है। है। हाँ कोई मौजूद हो जाए तो हम नहीं कह सकते। जो अभिषेक शर्मा है, जिस तरह की स्ट्राइक रेट के साथ चल रहा है, 340 की स्ट्राइक रेट, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वो था एबी के पास था। उसकी स्ट्राइक रेट को तोड़ के उसने एक पहाड़ खड़ा करके रख दिया। अब मुझे लगता है कि शोएब अख्तर की 161.3 किलोमीटर पर आवर और अभिषेक शर्मा की 340 वाली स्ट्राइक रेट कोई माइकल लाल नहीं तोड़ सकता। जिस तरह ये लड़का चल रहा है, अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट आने वाले। अभी 2 महीने पहले हरा के हैं ऑस्ट्रेलिया को। जी घर में हरा के आ गए जरूर है, लेकिन जो सीरीज उसमें ओडीआई के जो आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया पूरी तरह लड़खड़ा जाता था। लेकिन अब इस लड़के के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी अब दोएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बेहतर है, लेकिन T20 में T20 में तो इंडिया सर 24 से लेके 26 आ गया, एक भी सीरीज नहीं आ रही। देखें मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। इवेंट 24 का इवेंट आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया को हराया था रोहित शर्मा ने 92 रन किए थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। जी उसने किए थे, लेकिन मैं जनरल उसकी रेशो की बात करूं तो उसकी जो T20 में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस इंडिया से बहुत बेहतर है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़के के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स इस बिलखुसूस इस एक अभिषेक शर्मा को कंट्रोल करने में नाकाम हुए तो ऑस्ट्रेलिया को एक भी मैच में इंडिया जीतने नहीं देगा। सर पाकिस्तान सामने आता है, हरा देते हैं, इंग्लैंड हरा देते हैं, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जो भी टीम उनके सामने आ रही है राइट नाउ हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टीम, सबसे डेंजरस टीम T20 फॉर्मेट में स्पेशली टीम इंडिया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा पाकिस्तान के लिए खतरा है, उनके लिए पाकिस्तान कोई मानी ही नहीं रखता है। यहाँ पे प्लेयर्स कम, खुसरे बहुत ज़्यादा हैं, इनको ये नहीं पता किसके साथ किस तरह खेला जाता है। बिल्कुल ये जो है फाइनल में जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, और 19 का आगे पीछे होगा। अभी तक मुझे जो लग रहा है कि इंडिया 20 पे है और ऑस्ट्रेलिया 19 पे। जबरदस्त हो गया। सर क्या समझते हैं, पीछे 2 मैचेस बाकी हैं, 4th और 5th मैच, उसमें क्या बनने वाला है? इंडिया व्हाइट वॉश करने वाला है, न्यूजीलैंड को एक आधे मैच में कमबैक करेगा, या इस सीरीज में अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है 300 रन लगा देगा? देखें इंडिया इस वक्त साइकोलॉजिकली बहुत बेहतर पोजीशन पे है और इस लड़के की स्ट्राइक रेट के साथ जो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हुई है न्यूजीलैंड, उससे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर पहले उन्होंने बैटिंग की तो 250 230 स्कोर आराम से बनाएगी इंडिया। उसको चेस करना न्यूजीलैंड वालों की बस की बात नहीं है। अगर वो बाद में भी बनाते हैं तो 170-80 रन बनाते हैं तो इंडिया वो न्यूजीलैंड के 170-80 रन आसान से चेस करेगा 16-17 ओवर में। ऐसा मुझे लग रहा है कि
ये सीरीज इंडिया 5 के 5 से जीत जाएगा। 5 के 5 से क्या लग रहा है कि मैन ऑफ द सीरीज पूरी सीरीज का कौन रहेगा? क्या अभिषेक पहले में 84, इस मैच में 68, क्या लगता है अभिषेक मैन ऑफ द मैच रहेगा, मैन ऑफ द सीरीज सॉरी, और या कौन रहेगा? जी अभिषेक अगर ना भी रहा तो आज की उस स्ट्राइक रेट की वजह से उसको देना ही चाहिए, देना ही उसका चाहिए। बनता भी है। ठीक हो गया सर। यहाँ बुमराह को हम बोल रहे हैं मैन ऑफ द मैच। आज के मैच में जसप्रीत बुमराह है, सिर्फ 17 स्कोर पड़े हैं और 3 किलियां उड़ाई हैं उसने भी। देखें जो उनके 3 बॉलरों ने बड़ा अच्छा किया, बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने 2 लिए और एक उसने कौन उसका नाम भूल गया मैं, मेरे भी माइंड से निकल गया। 2 हार्दिक की हैं, 3 बुमराह की हैं 2 और एक की है वो रवि बिश्नोई। वैष्णवी की 2 विकेटें हैं और उन्होंने वो भी अर्ली विकेट्स लेकर जो है इंडिया उस न्यूजीलैंड टीम के ऊपर जो प्रेशर उन्होंने मेंटेन किया, वो आखिरी गेंद तक उसी प्रेशर में रहे कि बमुश्किल 150 रन, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए 150। सर मेरा तो ख्याल है आज के बाद न्यूजीलैंड इंडिया से T20 नहीं खेलेगा। नहीं, खेलना भी नहीं चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि ये 2 मैचेस जो है न्यूजीलैंड को जो है हार मान के इंडिया को छोड़ के घर चला जाना चाहिए, ठीक है, ताकि तो मुकाबला ही नहीं रिकॉर्ड्स है। तो ना बने, इस तरह का कोई रिकॉर्ड्स तो ना बने। 340 की स्ट्राइक रेट वाली रिकॉर्ड आज पहली दफा बन गई है और मैं समझता हूँ ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सर सकता। वाकई पाकिस्तानी पब्लिक हैरान हुई है ये बैटिंग देख के। हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये मानते हैं कि ये बहुत डेंजरस टीम है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो परफॉर्म करती है, वो अच्छी तरह खेलती है और जो भी जो खेलता है आपके उसके साथ जिस तरह का भी ताल्लुकात हो उनको अप्रिशिएट करना रिलेशन साइड चाहिए। पे क्रिकेट एक जी जो जंग एक साइड पे, फौजी वार एक साइड पे और क्रिकेट एक साइड पे, जो टीम परफॉर्म करती ठीक है। है उनसे उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को जबरदस्त। चाहिए।